इस वीडियो में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। इफ A is a square matrix and transpose of A is equal to A, then A is called symmetric matrix। मतलब यदि कोई A वर्ग अभिव्यव हो और उसका परिवर्त ही पुनः वही प्राप्त हो तो A को हम सममित अभिव्यव कह देंगे। एग्जाम्पल, अगर A इज इक्वल टू 1 -1 5 -2 1 2 1 5 1 3 है और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका परिवर्त निकालते हैं तो वह 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 यानी कि पुनः हमें A ही प्राप्त होता है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित अभिव्यव कहेंगे। इसके लिए दो कंडीशन पूरा होना चाहिए। पहला, A जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा इसका परिवर्त निकालते हैं A का तो वह A ही प्राप्त हो जाता हो। ये इस जो एग्जाम्पल दिया गया है ये दोनों नियमों को यह पालन कर रहा है, इसलिए A को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें Aij Ji के बराबर होगा, जैसे A12 A21, यानी इन दोनों का दोनों अवयवों का संगत अवयव कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। अब हम स्क्यू सिमेट्री की बात करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अभिव्यव। इफ A is a square matrix and transpose of A is equal to -A, then A is called a skew symmetric matrix। तो इसमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग अभिव्यव हो और उसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त निकालते हैं तो हमें A का निगेटिव प्राप्त होता हो तो इस तरह के मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। A इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसका हम परिवर्त निकाले ट्रांसपोज तो 0 1 -1 हो जाएगा इसके फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब माइनस कॉमन ले रहे हैं, यानी कि जब हम मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेते हैं तो इसके प्रत्येक अवयव से माइनस निकाल लिया जाता है। 0 का 0 ही रह जाएगा, 1 -1 है तो वो +1 हो जाएगा, 1 है तो -1 हो जाएगा, 1 -1 0 0 -1 तो +1, -1 का 1 1 का -1 और ये 0। और इस तरह से जो A मैट्रिक्स जो दिया गया है वह पुनः प्राप्त हुआ, इसको हम A कहेंगे। तो जो A का ट्रांसपोज है इसका A का परिवर्त -A प्राप्त हुआ, तो इस तरह के अवयव को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, विषम सममित अवयव। इसके भी दो कंडीशन हैं। पहला, A वर्ग अवयव होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि है। दूसरा, इसका परिवर्त निगेटिव में आना चाहिए, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया गया है A का परिवर्त -A प्राप्त हो रहा है तो A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अवयव कहेंगे। इस केस में Aij -AJi के बराबर होगा, जैसे A12 जो होगा A21 के इक्वल होगा। एग्जाम्पल, इसका फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम देखते हैं, A1 2 1 है, इसके परिवर्त का सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम वही प्राप्त होगा, यानी कि ये 1 2 ये 2 1 के इक्वल है। इस प्रकार अगर I और J दोनों इक्वल होता तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं AII और इसके JI को AII कहेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में
बराबर इक्वल किधर लाएंगे तो प्लस में 2i हो जाएगा, यानी ai इज इक्वल टू 0। दैट इज अगर ये आई मीन्स रो और कॉलम दोनों इक्वल हो तो इसके प्रत्येक एलिमेंट्स ये जो a11, a122, a33 ये सब 0 होंगे। अतः इसके जो डायगोनल होंगे वह डायगोनल के सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे आप देखते हैं एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका डायगोनल मैट्रिक्स ए है जिसका डायगोनल 0 0 0 है, a11, 22, 33 ये सब 0 हैं। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स प्राप्त होंगे इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब आगे हम चलते हैं। इसके थ्योरम पर, इसके दो थ्योरम हैं। एक थ्योरम है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एलिमेंट्स, ए और ए का ट्रांसपोज, ए और ए का परिवर्त का योग एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। दूसरा ए और ए के परिवर्त का निगेट माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इज इक्वल टू 1 5 6 7, ए का इन्वर्स ए का परिवर्त 1 6 1 6 5 7 है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो इसको c मान लिया जाए तो c इज इक्वल टू ए प्लस ए का परिवर्त, जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 2 11 11 14। इसका परिवर्त फिर निकालेंगे तो पुनः c प्राप्त होगा। तो ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ हमें c डैश c के ही इक्वल, तो इसको हम लोग कहेंगे a प्लस ए का परिवर्त एक सममित अवयव हुआ। इसी प्रकार ए प्लस ए का परिवर्त एक सममित अवयव होगा। इस प्रकार अगर हम a माइनस ए का परिवर्त को d मान लेते हैं तो माइनस कर लेते हैं, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 घटेगा -1, 6 में से 5 घटेगा 1, 7 से 7 -0, और ये हमें प्राप्त हुआ 0 -1 1 0। अब इसका परिवर्त निकालते हैं, ट्रांसपोज 0 -1 1 0 प्राप्त होगा, माइनस कॉमन लेंगे, फिर ये पुनः d के इक्वल हो जाएंगे तो इसको हम लोग माइनस डी कह सकते हैं। तो d का परिवर्त d ही मिला, माइनस डी मिला, अतः a माइनस ए का परिवर्त एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, विषम सममित अवयव। इसका दूसरा प्रमेय है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल नंबर एंट्रीज कैन बी expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसको हम सममित अवयव और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा a प्लस ए का परिवर्त एक सममित अवयव है, और किसी सममित अवयव में 1/2 एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्राप्त हुआ वो भी एक सममित अवयव ही होगा। इसी प्रकार a माइनस ए का परिवर्त में अगर 1/2 देते हैं, गुना करते हैं, और यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, विषम सममित अवयव होगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो पुनः a ही प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि a इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है 3 5 1 -1, a का परिवर्त हो जाएगा 3 5 1 -1, a प्लस ए का परिवर्तन निकालते हैं, जोड़ते हैं 3 5 1 -1,
प्लस 3 1 5 माइनस 1 3 3 6 5 6 6 माइनस 2 1/2 a प्लस a का परिवर्त 1/2 6 6 6 माइनस 2 ये डिवाइड कर देगा 2 से, तो 3 3 3 माइनस 1। ये आप देख सकते हैं 3 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका 3 3 ही होगा, 3 माइनस 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 माइनस 3, यानी कि ये सममित अवयव हमें प्राप्त हो गया। दूसरा a माइनस a का परिवर्तन निकालते हैं, 3 5 1 माइनस 1 3 1 5 माइनस 1, 3 में से 3 माइनस होगा 0, 5 माइनस 1 4 1 माइनस 5 माइनस 4 0। 1/2 a माइनस a का परिवर्त निकालते हैं, हमें प्राप्त होगा 0 4 माइनस 4 0, यानी कि 0 2 माइनस 2 0। और ये आप विषम समित प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार हम a को यानी कि 3 5 1 माइनस 1 जो मैट्रिक्स है इसको 1 3 3 3 माइनस 1 और 0 2 माइनस 2 0 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि ये सममित अवयव है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये विषम सममित अवयव है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।